राम राम। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनरल के बारे में जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिसके बारे में हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिंक के बारे में। ठीक है, जिंक यार एक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी को बैक्टीरिया और वायरसेस से तो बचाता ही है और साथ में ही और भी हेल्थ एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके क्या क्या होते हैं वो हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं और अगर आप डाइट के द्वारा नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपको सप्लीमेंटेशन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसके लिए ज़रूरी है। देखो, ये आपके बच्चों से लेके आपके एडल्ट तक सबके लिए ज़रूरी है ये जो जिंक मिनरल है। ठीक है, बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जब हो रही होती है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, दोनों के लिए जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, और ये चीज़ें हम अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे जाके जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स और माइंड प्रॉब्लम, ये दिक्कतें होती हैं जिनको हम बाद में सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपकी चाहे वो स्किन हो, आपकी चाहे वो हेयर हो, चाहे आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, उन सब के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात अगर हम करेंगे तो आपके सेंसेस के लिए, और दूसरी चीज़ आपके जो टेस्ट होते हैं, आप जो भी चीज़ें खाते हैं उनके टेस्ट के लिए आपको जिंक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि किन के लिए ज़रूरी है। जो सेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको, ठीक है, और या वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये आपको लेना ही पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो इसको, फूड के फॉर्म में, सप्लीमेंट के फॉर्म में, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जिंक का जो प्रॉपर उपयोग है ना, वो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके साथ आपका जो माइंड स्ट्रेंथ है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी। चाहे आपके बच्चे हों या आप बड़े हों तो आपको जिंक कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज़ यार ये है कि जो सांस की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सीरियस केसेस क्या होते हैं वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कर पाओगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना साइंस के द्वारा हमने समझा है, उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं कुछ, तो उनमें जिंक ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में जिंक की कमी होती है तो आपको ब्रीदिंग भी प्रॉब्लम होती है। अगली चीज़ अगर बात करें तो जब भी आपको कभी चोट लग जाती है, आप गिरते हो या कभी चोट लग जाती है, तो आपको जो घाव होते हैं उनको भरने में जो काम होता है, देखो यार ये क्या होता है, जब भी आप ये सप्लीमेंट लेते हो इनका यूज़ आपको धीरे धीरे हेल्थ एस्पेक्ट में आगे समझ में आता है। मान लो अभी कभी आपको कोई बीमारी हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, या आप नॉर्मल में भी हो तो आप वीक फील कर रहे हो, तो ये सब रीज़न होते हैं हमारे जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स का है। इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो आपको जब भी कोई चोट लगती है, आपको कोई भी घाव होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी भरने में हेल्प करता है हमारा जिंक। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि किन किन कामों में यूज़ होता है, लेकिन अगर इनकी कमी हो गई तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये समझो आप। अगर बच्चों में इसकी, तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको फिजिकल कुछ ना कुछ बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आपका मानसिक विकास नहीं हो पाता है बच्चों का। दूसरी चीज़, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, जो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है हमारे जिंक का। तीसरी चीज़, आपको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ती जाती है और आप समझ भी नहीं पाते हो कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन ये होता है आपकी जिंक की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक ह्यूमन लाइफ में, ओवरऑल हेल्थ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको ले कहाँ से सकते हैं। देखो, डोजेज जो हैं वो मेल एडल्ट जो होते हैं उनके लिए 11 मिलीग्राम पर डे, और जो वुमेन हैं उनको 8 मिलीग्राम पर डे। अब इनको लेने का जो सबसे अच्छा माध्यम है जहाँ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं वो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है, खासकर सी फूड्स में। तो अगर आप एक नॉनवेज हो, लवर हो और आप सी फूड खाते हो तो आपके लिए तो बेस्ट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि सोर्सेज बहुत कम है, जैसे कि कैश्यू नट्स और आपका पंपकिन सीड्स, इन चीज़ों में है बस, लेकिन उतना अमाउंट नहीं मिल पाता है जितना हमें डेली चाहिए। तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका? जिंक का। तब हम जिंक का सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और जिंक का जो सप्लीमेंट यूज़ करना जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है जेनिथ न्यूट्रिशन का जिंक, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और क्योंकि मैं ये सारे सप्लीमेंट आपको तभी बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने बहुत पहले परचेज़ किए थे और मैं खरीद रहा हूँ, मतलब डेली यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसके बेनिफिट समझ रहा हूँ, तब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो आपको इसमें मिल जाता है 12 मिलीग्राम। ठीक है, एडल्ट्स का जो मेन होता है वो 11 से 12 मिलीग्राम पर डे का डोज होता है, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? 12 मिलीग्राम एक दिन के लिए। तो आपके लिए इतना पर्याप्त है, तो आप ये बिल्कुल बाय कर सकते हो जेनिथ न्यूट्रिशन का जिंक सप्लीमेंट। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और इसको वहाँ से परचेज कर सकते हो, और जो डेली लाइफ रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं उनको आप ठीक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।